आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम सबकी जिंदगियों को बहुत करीब से छूने वाली है। 2026 का सुपर एल नीनो। देखिए, ये कोई आम मौसम का बदलाव नहीं है। ये एक ऐसा नेचुरल साइकिल है जो इंसानी इतिहास की सबसे खतरनाक गर्मी हमारे सामने ला सकता है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये खतरा कितना बड़ा है और हमें इसके लिए तैयार क्यों रहना चाहिए। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 2 करोड़। साल 1877 में ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी और दुनिया के कई हिस्सों में एक भयानक अकाल पड़ा था। इस एक अकाल में लगभग 2 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? इस तबाही की वजह कोई युद्ध या बीमारी नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरह से मौसम में हुए एक अचानक से बदलाव का नतीजा था। अमेरिका में तो उस साल को बिना सर्दियों वाला साल तक कह दिया गया था। सोचिए, मौसम के पैटर्न का एक छोटा सा शिफ्ट कितना जानलेवा हो सकता है। तो आखिर 1877 में ऐसा क्या हुआ था और आज ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका सीधा जवाब है एल नीनो। 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने इसे छोटा बच्चा या लिटिल बॉय का बड़ा ही प्यारा सा नाम दिया था। पर सच बताऊं, इसका असर बिल्कुल भी छोटा नहीं है। होता यह है कि प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के बीच और पूर्वी हिस्से का पानी अचानक से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और जब ट्रिलियनों लीटर पानी एक साथ गर्म होता है ना, तो पूरी दुनिया की हवाओं और बारिश का सिस्टम बदल जाता है। और एक्सपर्ट्स की माने तो हम 140 सालों में सबसे बड़े एल नीनो का सामना करने वाले हैं। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है? हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं। वो सतह के गर्म पानी को धकेल देती हैं और नीचे से ठंडा न्यूट्रिएंट्स वाला पानी ऊपर आता है, जिससे बढ़िया बारिश होती है। लेकिन एल नीनो के दौरान ये सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाता है। ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, ठंडा पानी ऊपर नहीं आ पाता और गर्म पानी वहीं ठहरा रहता है। इसका नतीजा, जहां बारिश होनी चाहिए वहां सूखा पड़ता है और जहां नहीं होनी चाहिए वहां बेमौसम बारिश होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार का एल नीनो इतना डरा क्यों रहा है। ये फिगर ध्यान से सुनिए, 2.9 डिग्री सेल्सियस। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती का बेसलाइन तापमान पहले ही 1.4 डिग्री बढ़ चुका है और हिस्ट्री बताती है कि एल नीनो इसे लगभग 1.5 डिग्री और बढ़ा देता है। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ये आधुनिक क्लाइमेट चेंज और एल नीनो का टकराव 2.9 डिग्री सेल्सियस का एक ऐसा टेम्परेचर जंप बनाता है जो इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। इस पूरे साइंटिफिक डेटा को समझने के लिए हम इस एनालॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, वहां पहले से ही 40 डिग्री की तपती हुई गर्मी है और तभी कोई आकर वहां हीटर भी चालू कर दे। लिटरली आज हमारे सामने यही स्थिति है। क्लाइमेट चेंज वो गर्म कमरा है और आने वाला सुपर एल नीनो वो हीटर है। ये कॉम्बिनेशन हमारी सहनशीलता की लिमिट को पार करने वाला है। अब देखते हैं कि इस सब का हमारी डेली लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। इसके इम्पैक्ट की 4 मेन लेयर्स हैं। पहला, कमजोर मॉनसून यानी बारिश बहुत कम होगी। दूसरा, जब बारिश नहीं होगी तो भारत जैसे देशों में खेती पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, यानी एग्रीकल्चरल क्राइसिस। तीसरा, रिकॉर्ड तोड़ने वाली हीट वेव्स या लू जो बहुत लंबे समय तक चलेंगी। और चौथा, इन सब के नतीजे में खाने पीने की चीज़ों की बढ़ती कीमतें यानी फूड इन्फ्लेशन। ये पूरी एक चेन है। अगर हम इकोनॉमिक डेटा पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक नॉर्मल एल नीनो वाले साल में दुनिया भर में खाने की कीमतें औसतन 5% तक बढ़ती हैं, लेकिन एक सुपर एल नीनो वाले साल में यह आंकड़ा सीधा 9% तक पहुंच जाता है। कमजोर मानसून का सीधा मतलब है फसलों का बर्बाद होना, और फसल बर्बाद होने का मतलब है बाजार में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूना। और इसका सबसे ज्यादा असर उन पर पड़ता है जिनके पास पहले से ही संसाधन कम है। अब एक ऐसे साइलेंट किलर की बात करते हैं जिस पर अक्सर ज्यादा चर्चा नहीं होती, और वो है रात की गर्मी। 2024 में दिल्ली के आंकड़े ही देख लीजिए। दिन के तापमान में 1.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, लेकिन रात का तापमान सीधा 4.4 डिग्री तक बढ़ गया। शहरों में जो इतना कंक्रीट है ना, वो दिन भर गर्मी सोखता है और रात को धीरे धीरे रिलीज करता है। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। और जब रात में शरीर को कूल डाउन होने का मौका ही नहीं मिलता तो हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और इस गर्मी का फाइनेंशियल नुकसान जानते हैं कितना है? 194 अरब डॉलर। अनुमान है कि 2024 में भीषण गर्मी के कारण सिर्फ एक साल में भारत को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। और असली कीमत कौन चुका रहा है? देश के लगभग 38 करोड़ असंगठित मजदूर, जैसे रिक्शा चलाने वाले, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और रेहड़ी पटरी वाले। इनके पास ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, ना पेड लीव्स। भीषण गर्मी के दिनों में इनकी कमाई 40% तक गिर जाती है। ये सच में एक बहुत बड़ा झटका है।
जब बात हीट वेव से होने वाली मौतों की आती है तो डेटा में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सरकारी एजेंसियों और इंडिपेंडेंट स्टडीज के बीच जमीन आसमान का फर्क है। 2000 से 2020 के बीच एनसीआरबी 20,000 से अधिक मौतों का आंकड़ा देता है, जबकि मौसम विभाग के हिसाब से ये 10,000 के आसपास है। वहीं स्वतंत्र शोधकर्ताओं का अनुमान है कि भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग गर्मी से जान गंवाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट पर अक्सर गर्मी को मुख्य कारण के रूप में लिखा ही नहीं जाता। आंकड़ों में इस बड़े अंतर के पीछे की पॉलिसी को समझना भी बहुत जरूरी है। भारत में आधिकारिक तौर पर हीट वेव को एक अधिसूचित आपदा या नोटिफाइड डिजास्टर की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसका सीधा सा फाइनेंशियल कारण ये है कि अगर इसे नोटिफाइड डिजास्टर घोषित कर दिया जाए तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के रूल्स के तहत सरकार को हर डेथ पर 4 लाख रुपए का अनिवार्य मुआवजा देना होगा। यही वजह है कि हीट वेव को वर्तमान पॉलिसी के तहत आपदा का ऑफिशियल दर्जा नहीं मिला है। खैर, अब तक हमने प्रॉब्लम को बहुत डिटेल में समझा, पर क्या इसका कोई प्रैक्टिकल समाधान है? बिल्कुल है, और वो भी साइंटिफिकली प्रूवन। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, -12 डिग्री सेल्सियस। स्टडीज ने बार बार दिखाया है कि पैदल चलने वालों के लेवल पर बड़े और पुराने पेड़ तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरा सकते हैं। मेरा मतलब है, ये अपने आप में एक नेचुरल एसी है। अगर बाहर 47 डिग्री की चिलचिलाती धूप है तो पेड़ों की घनी छांव आपको वही 35 डिग्री फील करा सकती है। पर सवाल ये है कि क्या हम पर्याप्त पेड़ लगा रहे हैं? 2015 से 2019 का फॉरेस्ट मैनेजमेंट का डेटा देखें तो हकीकत काफ़ी अलग है। एक तरफ हम हर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में नए पेड़ लगाते हैं, पर उसी दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के नाम पर 18 स्क्वायर किलोमीटर के पुराने पूरी तरह से विकसित पेड़ काट दिए जाते हैं। और जो नए पौधे हम लगाते हैं ना, उन्हें बड़ा होकर वैसी छांव और इकोलॉजिकल फायदे देने में बरसों लग जाते हैं। तो ऐसे हालात में हम और आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन लाइफ सेविंग स्टेप्स हैं। पहला, कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर ना निकलें। दूसरा, ORS हमेशा अपने पास रखें। यह हीट स्ट्रोक से बचने का सबसे सस्ता और पहला डिफेंस है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, जो लोग सड़क पर काम करने को मजबूर हैं, जैसे कमजोर मजदूर, डिलीवरी वाले या गार्ड्स, उन्हें ठंडा पानी और बैठने के लिए थोड़ी छांव जरूर ऑफर करें। ये बहुत छोटे कदम हैं, पर किसी की जान बचा सकते हैं। थोड़ा और बड़े लेवल पर समाधान की बात करें तो हमें इस समस्या की जड़ को भी देखना होगा। आज भी भारत की 70% बिजली कोयले से बनती है, और कोयले के जलने से जो एमिशन निकलता है वही तो क्लाइमेट चेंज को रफ्तार देता है, जो अंततः एल नीनो को सुपर एल नीनो में बदल रहा है। मतलब हमारी एनर्जी की ये डिपेंडेंस सिस्टम के बेसलाइन तापमान को लगातार और गर्म कर रही है। इसका सबसे बेहतरीन विकल्प क्या है? द सोलर सोल्यूशन। फॉसल फ्यूल्स पर निर्भर रहने के बजाय इंडिपेंडेंट सोलर पैनल्स को अपनाना अब केवल एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि एक किफ़ायती ज़रूरत बन गया है। दुनिया भर में सोलर पैनल्स की कीमतों में भारी गिरावट आई है। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसे घरों और छतों पर लगाकर हम ग्रिड पर अपनी निर्भरता और अपना कार्बन फुटप्रिंट दोनों को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरे और सीरियस सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। सोचिए, जो बच्चा 2026 में जन्म लेगा उसके लिए एक नॉर्मल गर्मी कैसी होगी? जिस 35 डिग्री को हम नॉर्मल मानते थे वो तो उनके लिए महज एक इतिहास होगा। उनके लिए गर्मी का मतलब हमेशा से 45 डिग्री या उससे अधिक ही होगा। हमारा क्लाइमेट हमेशा के लिए बदल रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम इन बदलावों को समझें और आज अभी से समाधान की दिशा में काम करना शुरू करें।